ऑडियो 1 नवयुग का मत्स्यावतार। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। तुच्छ को महान बनाने वाली। ब्रह्मा जी प्रातःकाल संध्या वंदन के लिए बैठे। चुल्लू में आचमन के लिए पानी लिया। उसमें छोटा सा कीड़ा विचरते देखा। ब्रह्मा जी ने सहज उदारतावश उसे जल भरे कमंडल में छोड़ दिया और अपने क्रियाकृत्य में लग गए। थोड़े ही समय में वह कीड़ा बढ़कर इतना बड़ा हो गया कि सारे कमंडल ही उससे भर गया। थोड़े ही समय में वह कीड़ा बढ़कर इतना बड़ा हो गया कि सारा कमंडल ही उससे भर गया। अब उसे अन्यत्र भेजना आवश्यक हो गया। उसे समीपवर्ती तालाब में छोड़ा गया। देखा गया कि वह तालाब भी उस छोटे से कीड़े के विस्तार से भर गया। इतनी तेज प्रगति और विस्तार को देखकर वे स्वयं आश्चर्यचकित हुए और एक दो बार इधर उधर उठक पटक करने के बाद उसे समुद्र में पहुंचा आए। आश्चर्य यह है कि संसार भर का जल थल क्षेत्र उसी छोटे कीड़े के रूप में उत्पन्न हुई मछली ने घेर लिया। इतना विस्तार आश्चर्यजनक, अभूतपूर्व, समझ में न आने योग्य था। जीवधारियों की कुछ सीमाएं, मर्यादाएं होती हैं। वे उसी के अनुरूप गति पकड़ते हैं, पर यहाँ तो सब कुछ अनुपम था। ब्रह्मा जी, जिन्होंने उस मछली की जीवन रक्षा और सहायता की थी, आश्चर्यचकित रह गए। बुद्धि के काम न देने पर वे उस महामत्स्य से पूछ ही बैठे कि यह सब क्या हो रहा है। मत्स्यावतार ने कहा, मैं जीवधारी दिखता भर हूँ, वस्तुतः परब्रह्म हूँ। इस अनगढ़ संसार को जब भी सुव्यवस्थित करना होता है तो उस सुविस्तृत कार्य को संपन्न करने के लिए अपनी सत्ता को नियोजित करता हूँ, तभी अवतार प्रयोजन की सिद्धि बन पड़ती है। ब्रह्मा जी और महामत्स्य आपस में वार्तालाप करते रहे। सृष्टि को नई साज सज्जा के साथ सुंदर समुन्नत करने की योजना बनाकर उस निर्धारण की जिम्मेदारी ब्रह्मा जी को सौंपकर वे अंतर्ध्यान हो गए और वचन दे गए कि जब कभी अव्यवस्था को व्यवस्था में बदलने की आवश्यकता पड़ेगी, उसे संपन्न करने के लिए मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए अदृश्य रूप में आता रहूंगा। श्रेय तुम्हें मिलेगा, पर प्रेरणा योजना क्षमता मेरी ही कार्य करेगी। जीवधारी अपनी क्षमता के अनुरूप थोड़ा ही कुछ कर सकते हैं। असाधारण कार्यों का संपादन तो ब्राह्मी शक्ति ही कर सकती है, सो वह महान प्रयोजन में सहायता करने के लिए हर किसी को हर कहीं उपलब्ध रहती है। इन्हीं रहस्यमय तथ्यों से तुम्हें तथा अन्यान्य मनुष्यों को अवगत कराने के लिए मैंने अद्भुत विस्तार करके यह समझाने का प्रयास किया है। महान प्रयोजन यदि दैवी प्रेरणा से संपन्न किए गए हैं और कर्ता ने अपनी प्रामाणिकता प्रतिभा को अक्षुण्ण रखा है, तो असंभव भी संभव होकर रहता है। हुआ भी वही। ब्रह्मा जी को सृष्टि की संरचना का काम सौंपा गया, वहीं उन्होंने यथाक्रम संपन्न कर दिया। अगला चरण यह था कि मनुष्य स्तर के सर्वोच्च प्राणियों में से जो उपयुक्त हो, उन्हें दिव्य चेतना से, दूरदर्शी विवेक से, प्रज्ञा और मेधा से सुसज्जित किया जाए, ताकि वे अपने साथ ही असंख्य अन्यों को समुन्नत, सुसंस्कृत बना सकें। इसके लिए वेद ज्ञान दिव्य लोक से अवतरित हुआ। ब्रह्मा जी की लेखनी ने उसे लेखबद्ध किया। देव मानवों ने उसे पढ़ा, समझा और अपनाया। उस क्रियान्वयन से ही धरती पर स्वर्ग जैसा वातावरण बनाने का सिलसिला चल पड़ा। तीव्र विस्तार चेतना का स्वभाव। लघु से महान, तुच्छ से विशाल होने में अचंभे जैसा व्यतिक्रम तो मालूम होता है, पर जिस प्रयोजन के पीछे दैवी सत्ता की इच्छा और योजना काम करती है, उसके द्रुतगामी विस्तार में कोई शंका नहीं रह जाती है। विकासवाद के अनुसार सृष्टि के आरंभ में मात्र एक अमीबा जैसा अत्यंत छोटा एक कोशीय जीव था, पर जब उस पर दिव्य प्रेरणा उतरी तो संकल्पों से ओतप्रोत हो गया। उसी से विकसित होते होते सृष्टि में एक दूसरे से सर्वथा भिन्न स्तर के असंख्य जीवधारी बन गए और अपनी आकृति तथा प्रकृति में असाधारण अद्भुतता का परिचय देने लगे। यह चमत्कार अमीबा का नहीं, उसके ऊपरी दिव्य सत्ता के प्रवाह का था, जो असंभव को संभव बना देता है। एक बीज से उत्पन्न पेड़ से विनिर्मित होने वाले हजारों लाखों बीजों को बोना
उगाना बढ़ाना संभव हो सके तो बीज से अगली पीढ़ी अगणित वृक्षों वाले वन्य प्रदेश विनिर्मित कर सकती है। यही सिलसिला बीज की तीसरी चौथी पीढ़ी तक भी चलता रह सके तो समझना चाहिए कि आदिकाल जैसे सघन हरितिमा लिए हुए वन संपदा से समूची धरित्री शोभायमान दिख पड़ने लगेगी। मनुष्य बीज जैसा विकास क्रम अपनाने वाली कोई वस्तु अपने बलबूते नहीं बना सकता, पर सृष्टा का कर्तृत्व और नियोजन तो इतना अधिक समर्थ है कि उसकी तुलना सामान्य लोक व्यवहार के आधार पर चलने वाले क्रियाकलापों से हो ही नहीं सकती। बादलों के बरसने, वसंत के पुष्प पल्लवों से सुसज्जित होने की प्रक्रिया मनुष्य अपने बलबूते नहीं कर सकता। ऋतुओं का क्रमबद्ध परिवर्तन भी मनुष्य अपनी इच्छानुसार नहीं कर सकता, किंतु उस दिव्य सत्ता के लिए यह सहज ही संभव है जो एको हम बहुश्याम के संकल्प मात्र से समूची प्रकृति संपदा को दिव्य विभूतियों से भरकर विनिर्मित, सुसज्जित और गतिशील बना देती है। हर एक नए युग के संधिकाल में उस दिव्य सत्ता ने अपनी इस तीव्र प्रक्रिया के अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। उसी धारा में प्रस्तुत एक उदाहरण, ऐसा ही एक उदाहरण इन दिनों भी प्रकट है और अपने आश्चर्यजनक विस्तार से हर किसी को चकित कर रहा है। यह है अपने समय का मत्स्यावतार, अथवा इसे युग परिवर्तन का सुनियोजन भी कह सकते हैं। इसमें टूटे खंडहरों की सफाई और उसके स्थान पर भव्य भवनों का निर्माण एक साथ होना है। सामान्यतया अपने लिए अपना अच्छा घर बना लेने जैसा छोटा सा मनोरथ पूरा करने में भी इच्छुक और उत्सुक रहते हुए भी असंख्य लोग सफल नहीं हो पाते। फिर मनुष्य समुदाय का उस छाये अनौचित्य का परिशोधन कितना बड़ा काम हो सकता है, उसकी कल्पना करने भर से सिर चकराता है। इसी में एक कड़ी और भी जुड़ती है कि अनौचित्य के परिशोधन के साथ साथ देव संस्कृति के अनुरूप अभिनव भावना क्षेत्र में अभिनव संरचना भी की जानी है। उस दोहरे क्रियाकलाप का दायित्व उठाने के लिए किसी व्यक्ति या छोटे संगठन द्वारा साहस किए जाने की बात गले ही नहीं उतरती। उसे दिवा स्वप्न कहकर उसका उपहास भी उड़ाया जा सकता है, किसी पगले की सनक भी कहा जा सकता है। पर यदि वस्तु स्थिति पर नए सिरे से विचार किया जाए और अनुमान लगाया जाए कि यदि इस योजना के पीछे दैवी शक्ति काम कर रही होगी तो योजना असफल होकर क्यों रहेगी। आकाश में सूर्य, चंद्र और तारे टांग देने वाली सत्ता अग्नि, जल, पवन जैसे तत्वों से इस निर्जीव धरातल को हलचलों से भरा पूरा बना देने वाला सृजेता अपनी अत्यधिक बड़ी और कठिन दिखने वाली योजनाओं को क्यों संभव नहीं बना सकता, जिसकी संरचना जल, थल और आकाश के स्तर को अद्भुत बनाए हुए है। उसके क्रिया कौशल द्वारा क्या कुछ संभव नहीं हो सकता। युग परिवर्तन जैसे अत्यंत दुरूह और व्यापक स्तर के निर्धारण में मनुष्य की सीमित शक्ति असमर्थ और असफल भी रह सकती है, पर यदि वही क्रियाकलाप सृष्टा के तत्वाधान में चल रहे हों तो फिर उसमें असफल रह जाने की आशंका करने में कोई तुक नहीं। अवतार श्रृंखला में अनेकानेक अवसरों पर ऐसी ही उलट पुलट होती रही है, जिन्हें सामान्य नहीं असामान्य ही कहा जाएगा। मत्स्यावतार का ऊपर उल्लेख हो चुका है। कच्छपावतार ने अपनी पीठ पर समुद्र मंथन की भारी भरकम योजना लादी थी। उस प्रयोग के द्वारा उन 14 रत्नों को समुद्र से ऊपर उभार कर दिखाया था, जिन पर आज तो विश्वास कर सकना नहीं बन पड़ता। परशुराम ने संसार भर का ब्रेन वॉशिंग किया था, मस्तिष्क पर छाई हुई अवांछनीयताओं को पूरी तरह व्योत करके रख दिया था। परशुराम की विचार क्रांति के उस कुल्हाड़े ने महाबली सहस्त्र बाहु तक के अवरोधों को धूलि चटा दी थी। असुरों का केंद्र बनी लंका का पराभव और उन्हीं दिनों राम राज्य के रूप में सतयुग की वापसी का नियोजन क्या 2 राजकुमार और मुट्ठी भर रीछ वानर संपन्न कर सकते थे? इसको व्यवहार की रीति नीति के आधार पर नहीं समझाया जा सकता। 5 पांडवों द्वारा कौरवों की अक्षौहिणी सेना को निरस्त किया जाना क्या मनुष्यकृत रीति नीति के आधार पर संभव माना जा सकता है? वासुदेव का व्यक्तित्व और असाधारण योजना नीति महाभारत जैसी विशाल योजना पूरी करके दिखा दे, इस पर सामान्य बुद्धि तो अविश्वास ही करती रहेगी। समाधान उन्हीं का हो सकेगा जो दैवी शक्ति की महान महत्ता पर विश्वास कर सकें। बुद्ध जैसे गृहत्यागी, वनवासी
तपस्वी विश्वव्यापी धर्मचक्र प्रवर्तन के लिए आवश्यक जनशक्ति और साधन शक्ति कैसे जुटा सकते थे। जो उनसे बन पड़ा उसका मानवीय पुरुषार्थ द्वारा बन पड़ना संभव नहीं हो सकता। तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय जैसी महान संस्थापना और संचालन सिद्धार्थ नाम का एक व्यक्ति ही कर सकता था। यदि हाँ, तो वैसा उदाहरण प्रस्तुत करके दिखा देने के लिए और कोई आगे क्यों नहीं आता। एक बंदर द्वारा समुद्र छलांग जाना, लंका जैसे सुदृढ़ दुर्ग को धराशायी बनाना, पर्वत समेत संजीवनी बूटी को अपने कंधे पर लाद लाना क्या सामान्य शरीरधारियों के बलबूते की बात है। गांधी, शंकराचार्य, विनोबा, विवेकानंद जैसों के कर्तृत्व भी ऐसे ही मानने पड़ते हैं, जिन्हें अलौकिक मानकर ही अविश्वास को विश्वास स्तर पर लौटा लाना संभव हो सकता है। जिनके राज्य में कभी सूर्य अस्त नहीं होता था, उस ब्रिटिश साम्राज्य को अपना बिस्तर गोल करने के लिए विवश कर देना मुट्ठी भर सत्याग्रहियों के लिए कैसे संभव हो सका। जबकि नादिर शाह, तैमूर लंग, चंगेज खां जैसे सामान्य से आक्रांता अपने सीमित साधनों में भारत जैसे विशाल देश पर मुद्दतों लूटपाट करते आए और दिल दहलाने वाला शासन करते रहे। यदि पुरुषार्थ ही सब कुछ रहा होता तो शताब्दियों तक भारत को इतने निविड़ पराधीनता पाश में न बंधा रहना पड़ता। बहादुर, बलिदानी और देशभक्त तो उस समय भी थे, पर गांधी के असहयोग आंदोलन से घबराकर असामान्य शक्तिशाली और साधन संपन्न साम्राज्य का उल्टे पैरों वापस लौट जाना एक आश्चर्य की बात है। उसमें मानवीय पुरुषार्थ कितना ही क्यों न लगा हो, पर दिव्य सत्ता द्वारा प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदल दिए जाने वाली बात से भी एकदम इनकार नहीं किया जा सकता।